नमो नमो रोई सब सागुरम शुद्धात्मानेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थम संदश्चर्त प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्य धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणं प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण विग्रह विज्ञान नमोताय यात्रे भय हरहंताज महान परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध काय प्रकाशन के निमित्त वन्नो देव प्रबुद्ध स्वाध्याय के नाम पर चार कुछ पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। स्वाध्याय का के नाम पर चार कुछ पढ़ लिया बस स्वाध्याय हो गया। मानो किसी और ही की बातें करता है ऐसा समझ करके बहुत बार सुना है। मेरी बात है, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन है, ये बात समझ करके सुनो। स्वाध्याय के नाम पर चाहे कुछ पढ़ लेना, क्रम से पढ़ लेना, ग्रंथ पूरे कर लेना पर्याप्त नहीं। स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए है। स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए, इसलिए हम आपसे कहते हैं केवल स्वाध्याय करो इतना ही नहीं है, स्वाध्याय को सार्थक करो। स्वाध्याय की सार्थकता सामायिक में है, ध्यान में है। स्वाध्याय से पर से ममत्व छूटता है, देह के प्रति ममत्व छूटा, अथवा तो स्वाध्याय से ही अपने में आपपने की बुद्धि होती है। स्वाध्याय से ये लगता है मेरा सुख मेरे में है, बाहर कहीं नहीं है। स्वाध्याय से ही ये लगता है, स्वाध्याय करने वाले जीव को ये बात से समझ में आती है कि मेरे सुख दुख का कारण कोई पर द्रव्य नहीं है, मेरे ही परिणाम है। मेरे सुख दुख का कारण मेरे ही परिणाम है। अनादिकाल से आज तक सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? बाहर सुख ढूंढते रहे, अंतर में सुख नहीं देखा। कस्तूरी मृग को जंगल में भटकाने वाला कौन है? यानी ये सुगंधी कहाँ से आ रही है, उसे ये नहीं मालूम ये सुगंधी भीतर से आ रही है। लगता ही नहीं ये भीतर से आ रही है। ये भी हमें भी ये नहीं लगता, कस्तूरी मृग को नहीं लगता ये भीतर से सुगंधी आ रही है। हमें भी नहीं लगा ये ज्ञान भीतर से आ रहा है, ये सुख भीतर से आ रहा है। जब भीतर से आए तो बाहर वाला निमित्त समझना, भीतर से नहीं आए तो बाहर से थोड़ी आ सकता है। ठेले वाला दिन भर फलों पर पानी डालता है और तो अभी सूखते हैं, और जेठ की दोपहरी में हरे-भरे रहते हैं पेड़ पर लगे हुए फल। क्यों? उसका पानी भीतर से आ रहा है, ये ऊपर से जाता है। बाल्टी से बाल्टी सड़ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, लेकिन हरे भरे नहीं रह पाएंगे। बाहर से आने वाला ज्ञान ऐसा ही है, सड़ांत पैदा करेगा, मद उत्पन्न करेगा। हम बहुत ज्ञानी हैं, गुरुत्व पैदा करेगा, दूसरों को समझाने की भावना पैदा करेगा, लेकिन शांति नहीं दे पाएगा। ये गुरुत्व का बहुत बुरा दुष्परिणाम होता है।
ऐसा समझो गुरु जैसा विश्व में कोई शत्रु नहीं है। हम समझा रहे हैं, कहा समझा रहे, तुम अपन स्वयं तो समझ जाओ। हमेशा याद रखो, रात की बात, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना आया खावे। जब स्वाध्याय करो तो पूछो अपने से, वो आत्मन तुमने कल क्या पढ़ा था। ये नहीं है ना वो सिद्धांत में शुरुआत हो गई, तुमने कल क्या पढ़ा था। सुन रही हो तो तुमने कल क्या सुना था। जब स्वाध्याय बंद करो तब ये सोचो कि आज हमने क्या पढ़ा है। उपसंहार तो कर लो। चार छह लाइनों में उसको समेट लो, संकल्पित हो जाओ उस कार्य को करने के लिए, संकल्पित हो जाओ क्षमा मांगने के लिए, विनय करने के लिए, सरलता से अपना दोष अपना भाव स्वीकार करने के लिए, संकल्पित हो जाओ संतोष धारण करने के लिए, संकल्पित हो जाओ सत्य को प्राप्त करने के लिए, स्वानुभव करने के लिए, संकल्पित हो जाओ संयम पालने के लिए। इस संकल्प का महत्व है। निगम नय पहला नय है और एवं भूत नय अंतिम नय है। निगम से एवं भूत की ओर जा, पहले संकल्प तो करो और पूर्णता का संकल्प करो। आपको मालूम है आज आप स्वतंत्र देश में बैठी हैं, किनके बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की है आपने। जिन्होंने पराधीनता में ही स्वतंत्रता का सपना देखा था, जिन्होंने परतंत्रता में स्वतंत्रता का सपना देखा था, उसके अनुसार नाना प्रकार के, अभी हम एक लाइन सुन रहे थे, सकल परिचय सहने योग। अब तुम कितनी सहन कर रहे हो जो बताइयो मैं। सकल परिचय सहने योग, देर अनेक रोटी में सहन कर। आपको मालूम है इच्छा नहीं हो तो अभी सहन करे तो अकाम निर्जरा होती है। इच्छा नहीं हो, अब रोग की वेदना है, सहन तो करनी ही पड़ेगी, क्या करोगे उसमें। समता से सहन करो तो अकाम निर्जरा होगी वहां, मन कथा है। और अगर वास्तव में सहन कर जाओ तो निर्जरा हो ही जाए, सकाम निर्जरा। निज काल पाए बिद झरना, तासो निज काज न सरना। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तप कर जो कर्म खिपावे, थोड़ी सी इच्छा रोक लो, खुजाने की इच्छा होगी बहुत, नेक रोक दे, थोड़ी देर पता नहीं पाई खुद जी कहाँ गई। तब कर थोड़ी देर के लिए इच्छा रोक लो, और हर चाल भीड़ पड़े तुम झपट पड़े, काम बिगाड़े आपनो, फिर पीछे पछता है। जग में हो हजार कौन, हाँ बस समझ लो आप। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ और को। काम बिगाड़े और को नहीं है, काम बिगाड़े आपनो जग में होता है, हंसी का पात्र हो जाता है। ये ब्रह्मचारी त्यागी हो कैसे लड़ रहे, हंसी की बात होगी नहीं, बता। ऐसो मान तो भैया हम लोगों में नहीं हो, गृहस्थ और बाल बच्चे कैसे सोचेंगे। अरे विनय भी मान से करोगे, विनय भी शर्त सहित करोगे या नहीं करेंगे।
या तो नहीं करेंगे, या शर्त सहित करेंगे, या फिर मानते करेंगे। अरे ज्ञान से करोगे, और करनी नहीं पड़ेगी आपको, स्वयं ही होगी जब ज्ञान होगा। तो व्यवहार पालना नहीं पड़ता है। माता को बेटे का पालन पोषण करना सोचना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, उसको स्वयं ही। अब बच्चा दूध पी ले, अब बच्चा निबटने जाएगा, अब सोएगा, अरे उसको सो जाने दो, तुम खिलाओ तो उसको मना कर देगी माँ उसकी। हम तो खिला रहे, अरे खिलाइए बाद में, अब सोएगा, अब आपको नींद दो, टाइम हो, भूख का टाइम हो गया, प्यास का टाइम हो गया। आराधना का टाइम नहीं कभी हुआ। उस दिन कहा था हमने, वो भी वर्षा समय पर, क्या तुम्हारी गुलामी कर रही है? तुम ये नहीं सोच रहे हो हम पूजा करें समय पर, स्वाध्याय करें समय पर, दान देवें समय पर, संयम पालें समय पर। का वर्षा जब कृषि सुखानी। अरे प्यासा मर रहा हो तो एक लोटा पानी बहुत है, और प्यासा नहीं हो तो एक बाल्टी क्या करेगी? कुआ क्या करे वो? बोलो, समय पर उसका महत्व होता है। एक राजा था, जंगल में भटक गया रास्ता। एक किसान से कहा, भैया पानी पिला दो। बोले का दोगे? क्या जो तू मांगेगा सो देंगे, प्यास बहुत लगी है, तू जल्दी पानी पिला दे। एक लोटा पानी पिला दे, आधा राज्य तुझे, और क्या करेगा? पानी पिला दिया एक लोटा से प्यास नहीं बुझी, लोटा छोटा होगा, कुछ न होगा। धीरे धीरे चूसोगे पानी तो एक गिलास से प्यास बुझ जाएगी, और नहीं तो 2 लोटा से प्यास नहीं बढ़ेगी और वजन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, धीरे धीरे समझ करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, तत्व निर्णय हो जाएगा। और जल्दी जल्दी पढ़ोगे अखबारों की तरह। और देखो, डबल काम तो कभी करना ही नहीं चाहिए। सुनते हुए जा रहे और अपनों काम करते जा रहे, ये कुछ नहीं है, न काम होगा न सब सुना जाएगा। ध्यान रखना, सुनते हुए जा रहे हो, काम करते जा रहे, यहाँ नहीं, एकाग्र उपयोग करके काम करो। एकाग्रता पहले चाहिए। ये बहुत लोग विद्वानों की बहुत आदतें पड़ गई, काम करते जाए और सुनते हुए जाए। क्यों? उनको लगता है ये सब हम जान तो हैं, ये का दृष्टांत आए हो तो अपने समझ लो बस। ये मद है उसको, क्या ये तो हम सब जानते हैं। एक आध आया तुम्हारा का नाम दृष्टांत, सो अपने समझ ले। एक आध प्रविध आया सुनने, समझ ले बस, बढ़िया बढ़िया कर ले। अनादर भाव से सुनना है, ये भाव बंद होता है। कभी अनेक चंचल उपयोग से काम मत करो, अच्छे उपयोग से काम मत करो। एक समय में एक काम, वन थिंग एट ए टाइम। जो कर ले, जो कर ले, जो कर ले, जो कर ले, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और मर सबका आ जाएगा। भाइयों की तरह नहीं, दादा भक्ता मत सुनाइए, भैया तू तत्वासु सुनाइए, दोनों में माला फेरो। न माला फेरी, न तत्वासु सुना, न भक्ता मत सुना। भाई से पूछो, उस भैया ने चालाकी से पहले ही अध्याय पढ़ लिया और बीच में 2-1 सूत्र पढ़े और 10-20 छोड़े, 50 और बस आगे अंतिम पढ़ ली। अम्मा पूरा आओ बेटा। उन्हें पता ही नहीं भक्तामर में किसकी भक्ति की गई है, ये पता ही नहीं है भैया। भक्तामर चंचल उपयोग का ये काम होता है।
रोटी बनाया जा रही और अपने कैसे लगा दी, सुन रही हमने और अभिमान हो गया, हमने सुन लिया। रोटी जल गई और सुन नहीं पाए, दूध नहीं करेगा और सुन ही नहीं पाए। ऐसा बहुत लोग करते हैं, काम करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और बा में उपयोग पाठ करते जाएंगे। ए दूध नहीं करेगा, हमने देख नहीं पाओ तो तुम्हारी आंखें काय के लेती, तुम्हें काय के नहीं बैठाया था भैया, नहीं दूध देख लिया तो तुमने दूध नहीं देखो सब वाले को। अब ले गैस साफ करो, नीचे साफ करो, पटरा साफ करो, चौका साफ करो, करो लगे रहो वो दूध और डांट सुनाओ और अपना मन मलिन करो और तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करो, होगा। और फिर 3 दिन बाद फिर वही, 3 दिन बाद फिर वही। तुम ऐसे करोगे हम करा ही नहीं पाए। रोज रोज दूध को भाड़े तू हम गर्म कर लिए, हाँ बचे तो हम चाहते थे और बच गए, बढ़िया। ये छल भीतर में काम करता है, ये मन कैसा काम करती है। अरे भाई तुम जानते नहीं हो, कोई बात नहीं, आज नहीं जानते, आज तो सीख लो कम से कम, कल काम आ जाएगा। अनजाने की तरह खड़े हो गए, हम कर दें, तुम क्या करोगे? कभी तुमने काम करने वाले को देखा नहीं, कभी काम करने के लिए सीखा नहीं। अब हम कहते हैं कर्तव्य का भूत ज्ञान के बिना नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। महाअंधकार है ये कर्तव्य का। करना 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 2400 हम करेंगे, हम करेंगे बस, समझेंगे नहीं। अब तुम कह दो तो हम समझेंगे बस। 1 साल पहले भी यही कहा था हम करेंगे और कल भी यही कह रहे हम करेंगे। करता तो नहीं छूटा, क्यों? उसके लिए प्रयास ही नहीं है, लगता ही नहीं है कर्तव्य है। मन बैठे अपने उसको ज्ञाता और है कर्तापना। अब भूल गए, अब भूल गए, अब भूल गए। सोचो रुपया दे के भूल जाओगे तो क्या होगा? रुपया दे के व्यापारी अगर भूल जाए तो क्या होगा? परीक्षार्थी परीक्षा के समय भूल जाए तो क्या होगा? योद्धा युद्ध क्षेत्र में अपना लक्ष्य भूल जाए तो क्या होगा उसका? ऐसे मोक्षार्थी जीव आत्मा को भूल जाए तो क्या होगा? ये भूलने की बात है। संक्षेप से विचार रखो आप, याद कैसे गए ये सोचो। हो सकता है तुम्हारा क्षमता कम हो, लिख ले, पढ़ लो, पूछ लो, सहयोग ले लो। देखो सहयोग लेना और सहयोग देना दोनों एक कला है। तुमने कही मैंने मना कर दिया, हम नहीं कर पाए, और इनने कही आओ अब बाद मैंने कर दें। कहने का तरीका होता है। सहयोग लेना और सहयोग देना एक कला है। शिक्षा लेना और शिक्षा देना एक कला है। वैसे ही कहाँ भी खोल के बैठ गए शिक्षा हो रही है, हम काय की शिक्षा है? अशिक्षित किसको कहेंगे? अगर पुण्य के उदय की सामग्री में सुख कहा जाए तो सुख किसको कहेंगे ये बता देता हूं मैं। बुरा तो लगेगा, हम ये आपसे कहते हैं देखो, सूकर विष्ठा में सुख मानता है, कुत्ता हड्डी में सुख मानता है, तुम विष्ठा में सुख मानते हो। दो अंतर क्या है? सूकर में, कुत्ते में और तुम में क्या अंतर हो भाई? बताना भाई। अपने में सुख तो तीनों नहीं मान ले। ज्ञान किसको कहते हैं समझो। हिंदी ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। नंदीश्वर में 52 मंदिर ये नहीं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ये व्यवहार में से ज्ञान कहा जाता है।
मैं आत्मा हूं, इसका नाम ज्ञान है। 52 मंदिर नंदीश्वर में हैं, हम कह रहे हैंगे आगम में लिखे, लेकिन अगर तुम्हें आंख नहीं हो तो तुम कहाँ देख पाए? पर भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला? ये ज्ञान के अज्ञान कहो तुमको भी देखा। ये हम 4 पिलर हैं। अब तुम्हारी आंखें नहीं हो तो क्या करें? मोंदू भाई खोल ये की आंखें, ये की जहीं फोड़ो, ये की खोलो। विवेक की आंख, ये की आंख एक ही बात है। मद में मत चलो, जिन जमीन पर चलूं उसी को। हमारे हित की बात है, ये समझना सीखो। और हित होगा औषधि के सेवन से रोग मिटेगा कि औषधि की प्रशंसा से रोग मिट जाएगा? हमने तुम्हें औषधि बताई, तुमने हमें सुनाई, जैसे कहो ये अरे भाई औषधि का सेवन तो करो। उसने अभिमान से कह दिया, अजमान तो हमारे घरे धरी है, घरे धरने से क्या काम हुआ? इतनी अभिमान धरी है तुम्हें, शीशा भरी, बोरा भरो, लेकिन तुमने इतनी अजमान खाई नहीं तो तुम्हारी गैस कैसे पास? जानकारी इकट्ठी कर ली तुमने और मान लिया हमें ज्ञान है। कथाएं तुम्हारी बस में नहीं है, क्या करें कर तो। अरे ज्ञान बता तो रहा, क्या करो? ताए सुनो भाई मन से ना, चंचल उपयोग से मत सुनो, अहंकार से मत सुनो, मत मत्सर भाव से मत सुनो। क्या हम कहां सुन रहे? अरे नहीं सुन रहे तो चुप रहो, बोले क्यों? बाप सिर पे चढ़ के बोलता है। तुम नहीं सुन रहे हो मत मत्सर भाव से, तो जो सुन रहा है उसको सुनने दो, उससे कह रहे होंगे। और तुम कह रहे हम कहां सुन रहे मत मत्सर भाव से, तो इसका मतलब है तुम मत मत्सर भाव से सुन रहे हो। हम नहीं करेंगे, ये भी कर्तव्य है। हम करेंगे ये तो कर्तव्य है ही, हम नहीं करेंगे। देख कर ले तुम, अंतर में ये भाव रहना हमारे बिना नहीं होगा, ये भी कर्तव्य है। अरे होते हुए कार्य को हमारे ज्ञान में नहीं है भैया, हम छदवत हैं, लेकिन न जाने कौन आकर के करेगा। कौन सा वीर पैदा हो जाएगा? आपके बाद प्रवचन को करेगा। अरे ये चिंता मत करो, हम अगर अपनी आराधना नहीं करेंगे, प्रवचन को सार्थक नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये सोचो। हमारी बात को करेगा, ये तैयार कर दे, इन्हें तैयार कर दे, इन्हें तैयार कर दे, इन्हें तैयार कर दे। अरे तुम तैयार करोगे, वे तैयार होंगे तब तैयार होगा। देखो सूर्य की धूप सूर्य के साथ जाती है, चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा के साथ जाती है, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी योग्यता से तुम्हारा काम चलेगा, हमारी योग्यता से हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी बात क्या होगा। हम कह रहे मंदिर बनाने वालों ने, इस जमीन वालों ने ये सोचा भी नहीं होगा ये हॉल होगा और ऐसे भरे बैठे सुन रहे होंगे, सुना रहे होंगे, कल्पना नहीं करी होगी कभी। गड्ढा की जमीन की 4000 रुपये हम खरीदी। हाँ, तो आदमी कहे अरे सब तुमने पैसा बर्बाद कर दो मंदिर को।
आवाज देखो, पहली बात कर दो कि आवाज कर रहे हो। कच्ची दीवार थी, लांग के चले जाते, ये कुआ को बार बार बासन न करे, वो मैंने उठाए दीवार फेंक दे। और हमने देख लिया, हमने कह दिया उनसे, भैया वो बर्तन फेंक दिए उसने, ठीक, बस सुन लिया। और जब हिसाब करने बैठे, कई कुआ में बर्तन निकले थे कछु। हाँ हाँ चाचा चाचा निकले, तो उन्हें जब मालूम है कि हमें मालूम ही नहीं कितने निकले थे, कहाँ गए थे, कबूल गए। तुम सोचो दाई से पेट छिपता है, पेट नहीं छिपता। पाप का छिपाना कठिन भी है और कष्टकर भी है, छिपाने की कोई जरूरत भी नहीं है। जिन्हें अपना पाप वो सुखी होना हो, पाप को छिपाने की कोशिश मत करो, पाप मिटा करके मान बन सकते हैं। फिर हम आपसे ये बार बार कह रहे भैया, निवेदन है एक तरह का, ये समझ लेना। और तुम हमसे बड़े हो तो मत मान लो। अगर ये सोचे तो हम कछु हैं और क्या करना कहते ही रहते केंद्र ने, तो मत मानना, कोई बात नहीं। और जो सोचते हो हमें कुछ अपना हित करना है तो मान लेना, एहसान मत करना, स्वीकार कर लेना। ज्ञान उसे कहते हैं जो ये जानता है पर जब सुख दुख का कारण नहीं होता, पर में सुख नहीं मिलता। आज तक हमें ज्ञान नहीं मिला, सुख जो ज्ञान सुख का कारण है उस ज्ञान की बात कर रहे, अतीन्द्रिय ज्ञान, अनुभव ज्ञान। वह हमारी अपात्रता रही, बाद वहां की कछु बात है। भगवान का समोषण मिला अनुभव में, भगवान की खूब पूजा करी। तुम क्या कर रही हो पूजा करके? ऊपर से पूजा कर रहे, भीतर से अनादर कर रहे हो। हे भगवान, हम तुम्हारी पूजा खूब करेंगे लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम कहोगे पर कभी सुख का कारण नहीं, हम पर कोई दोष देंगे, पर का दोष देखेंगे। तुम कहोगे शर्त मत लगाओ, हम शर्त ही लगाएंगे, युवा ही खेलेंगे जिंदगी भर। अरे जिंदगी दांव पे लगाने लायक नहीं है, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। केवल स्वाध्याय करो मत, स्वाध्याय को सार्थक करो। एक पंक्ति पढ़ो, एक स्तुति पढ़ो, एक गाथा पढ़ो, लेकिन सार्थक कर लो। हम क्या कर रहे, हमारी परिणति किधर जा रही है? आज हमको ये रोटी क्यों बनाने पड़ रही है? किसी को रोटी खिलाई नहीं होगी, पात्रों को दान नहीं दिया, खाना वो खा लो, नहीं खाना मत खाओ। ये अनादर से क्यों खिलाई जा रही है? हमने अनादर से किसी को खिलाया होगा, किसी वृद्ध का अनादर किया होगा, बेटा ने गर्म कर दिया, तुम्हें खाने को खा लो, नहीं खाने मत खाओ, खुजर मत निकालो। हे भगवान, तुम अब उसकी बेचारी की दांत नहीं है, उस पर खिब नहीं रही है, ने जार गर्म कर दिए। हाँ अब है तो गर्म करेगी, गर्म तो है। जिस घर में जिस हृदय में गुरुजनों का अनादर नहीं होता, अनादर होता है, उसके सारे पुण्य छीन होते। हम आपसे पहले ही कह गए, देखो आहार दान दिया होगा तो कभी भोजन के लिए परेशान नहीं हुआ, ध्यान रखना। या तो भोजन भूख का भाव हो जाएगा, केवली दशा प्रकट हो जाएगी। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक स्वर्ग आदि में जाएगा, कंठ से अमृत जल जाए। रोटी के
वे तक फिर रहे, परेशान होते फिर रहे, अब घी नहीं है, अब दूध नहीं है, अब क्या करें क्या करें क्या करें, हमारी कोई सुन तो नहीं। अरे तुमने काउ की सुनी नहीं, तुमने नवदा भक्ति पूर्वक मुनीश्वरों को दान नहीं दिया। अरे दान देना तो बड़ी बात है, बोलो क्या कहे, अनुमोदना भी नहीं करी। हमें क्या मतलब, कल हम कह रहे थे ऐसी जगह का कैसे विकास हो पाएगा, ले डिब्बा पे चल गए, उड़ गए, बस खत्म मामला। उस खेत में काय की फसल होगी जिस खेत में बीज नहीं बोया गया, बोलो। जिस खेत में बीज नहीं बोया गया वहां में काय की फसल होगी, घास फूस। और पढ़ोगे गाय गाय के मन को, वो जन दे फिर निज करे आहार है, पात्रदान के मन भाव शुद्धि नहीं होती। बस पढ़ लोगे और सुना दोगे, पढ़ी करे। अरे कह कौन से रही थी ये सोचो, काय के लिए कह रही थी मालूम है? पद्मानंद स्वामी ने क्या लिखा है, ये दान का उपदेश अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है, ये दान का उपदेश तुम्हें पाप रूपी कीचड़ से निकालने के लिए है। तुम ये मत सोचो हम दान नहीं देंगे तो क्या होगा, ये कर्तव्य तो है। तुम ये सोचो दान नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा। सुदर्श चरण नहीं में पंडित टेकचंद जी ने लिखा, ये भिक्षुक घर घर मांगते नहीं है, बोल देते, ज्ञान देते कि देखो नहीं देने वालों की दशा ये है। घर घर भीख मांग रहे हो तो भी गुजर नहीं हो रही, और एक सैकड़ों को भोजन करा के तब भोजन कर रहे। आपने खा लो, हमें चिंता नहीं था। 10 जने पूछ रहे उनको, अभिमान से कुछ भी मत करो, जो होता है उसकी निंदा करा, अगर नहीं करने लायक है तो निंदा करा करो, और अगर करने लायक है तो प्रशंसा करो, अनुमोदना करो, भावना करो, पुरुषार्थ करो। अभिमान से कुछ भी मत करो। चारों दान में तो बताया था आपको, जो आहार दान देता है आहार के लिए कभी परेशान नहीं होता, और नहीं तो एक तो डला भोज खाया और तो बेचारे घूंगे घूंगे नी चाट रहे, ऐसे कर रहे, लटका फिर रहे, जहां में मुंह मारता सही जिंदा मार रहा हो। क्यों? वे भी जीव हैं, तुम्हारी जीव नहीं हो। क्या है? उन्होंने किसी को दान नहीं दिया। उत्तम पात्रों को, मध्यम पात्रों को, जघन्य पात्रों को करुणा बुद्धि से कछु नहीं, मेरे बेठाऊ में अपनी गुजर कर रहे। इनकी मति व्यवस्थित नहीं होती, वे जीवन भर व्यवस्था में लगे रहती हैं, व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती। मोक्ष मार्ग की एक ही व्यवस्था है, पूर्वोदय को सहते जाओ, नया बंध मत मारो। हम पैसे नहीं हो तो हम तो अपना कमरा बनवा लिए, तो अपना कमरा में झाड़ू नहीं रहे हो, जाई में लगा लिए, अपना कमरा पुता हुए नहीं, जाई पोत ले, ताला नहीं लगाओगे, अपने कमरे का खुला छोड़ दोगे क्या, जाई को लगा ले। अरे जाई अपनों मान ले। एक स्त्री थी, बच्चा इकलौता था, शांत हो गया। अब वो बड़ी स्त्री रो रही बेचारी, धैर्य नहीं है,
एक साधु महाराज मिले, बोले भाई रो काय को रही है? हम महाराज हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, एक ही लड़का तो चलो। वो अपनी कहने लगी, भाई तुझे तेरा लड़का दे दे तो। अच्छा, जाकर के पहुंची, लिवा गए उसको। कहाँ? यहाँ पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे थे। बोले देख ये तेरे बच्चे हैं, इनको बच्चों की तरह पाल। तुझे बच्चों का कभी अभाव नहीं घट गया। एक बच्चा कर लो रही है, 20 बच्चा पढ़ रहे हैं। का देना चाह तुम? लड्डू बांटना चाहता? हम अपने बच्चे को क्या कराएगी? लड्डू खिलाई, सोने की जिंजीर पहनाई, सब पहना दे, सबको लड्डू खिला दे। कोई मने करे तो हमसे वही। अरे बे तो तुम्हारे ऊपर चढ़न लगेंगे। जब फल वगैरह लेकर के आवे और मोहल्ले के बच्चों को मालूम था तेरे पिताजी आ गए और बस उन्हें दादा कालाए, दादाजी कालाए, बाबू फूफा कालाए, चाचा कालाए, ये ऊपर चढ़ बैठे तुम। अब लड़के ने कहा क्यों परेशान कर रहे पिताजी को? तुम्हारे कुछ ले रहे। ये राग की बातें हैं, मोह की बातें हैं ये सब। अभी तुम क्या जाना? मोही ही मोह करना भी नहीं जानता। मोही जी मोह करना नहीं जानेगा। अरे कौन से राग कर रहे हैं, कौन से राग कर रहे हैं ये बताता हूं। अद्रुप वस्तुओं से राग कर रहे हैं, जो अपने को भुलाने वाले हैं, विषयों में फंसाने वाले, उनसे राग कर रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारी भाभी उन्हें फोन लगा रहे हैं। त्याग नहीं कर पा रहे। क्या करें, क्या करें, क्या करें? अरे चूल्हे मोरे क्या करोगी तुम? जो अपने स्वरूप को भुलाने वाले उनसे तो राग है तुम्हें, और जो अपने स्वरूप को बताने वाले उनसे राग नहीं। साधर्मियों से प्रीति करो। जिनवाणी का प्रचार करो। बच्चे को माँ को बच्चे की चिंता होती है, तुम्हें साधर्मिक की खबर होना चाहिए। हमें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं, काय को मालूम है? तुम हो जाओ बीमार तो तुम्हें तो कौन को मालूम है? फिर काय को रो रहे हो? और हो गए अगर तुम साधर्मी को साधर्मी नहीं समझोगे तो तुम्हें कौन समझेगा? ये बताओ। ये खेलोसम बना नहीं रहेगा, ये वैभव बना नहीं रहेगा। हमारे पास पैसा है, हमारे दम है, एक दिन दशा होगी। वो कहाँ म्यूजियम बना था, स्टैचू लगी उसमें व्रत की, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, किसी दिन हम भी आप जैसे थे। व्रत की स्टैचू हड्डियों का ढांचा बना और लिखा नीचे किसी दिन हम भी आप जैसे थे। मतलब आप भी हम जैसे हो। अभिमान मत करो। ले तमेटिया चढ़ जाते ऊपर और फिर एक लोटा पानी उठाने के लिए तरस गए। तुमने देखा कि नहीं? लेकिन तुम्हें लगता ही नहीं कुछ। ये उनकी दशा है, हमारी थोड़ी होगी। तुम्हें पानी के लिए क्यों तरस है? पानी नहीं मिला तुम्हें कि तुमने किसी को पानी प्रेम से बुलाया नहीं। दवाई के लिए डॉक्टर नहीं मिलो, दवाई नहीं मिली, दुकान बंद है, इतने से उतने भग रहे और प्राण छूट गए। क्यों? कि तुमने किसी को औषधि ज्ञान नहीं दिया। दला दवाई ले ही नहीं हमारी, हम नहीं जा रहे।
ये भगवान तुम ऐसे बोल रहे हो? अरे किसी को जब दवाई की जरूरत नहीं पड़े हम कहे। और श्रावकाचार्य में क्या लिखा है? किसी को तैयार औषधि मिल जाए तो ये समझो। कहाँ समझे, कहाँ समझ रहे? हमने देखा तैयार कर करके रखते। पहले ये फार्मेसी नहीं थी, वैद्य के पास ये आए, दूनी दवाई बनाते, इन्हें जितनी चाहिए आधी औषधालय में रह गई, आधी इन्हें दे दी। और वो खुद गए आता था, जी का वो दे दी, बांट लिया आप, वैद्य आप बांट दिया। ये फार्मेसी नहीं होती। अब तुमसे हम कह रहे काढ़ू बना दे तो क्या करोगे? समझा आपको बनाए, कहाँ से दवाई लाए, चलो रहेंगे। और काढ़ू दे दो तो खुला कर ले, ठीक हो गई, स्वाध्याय बैठे ले आराम से। अब ये तो अच्छा लगता है, हमने तुम्हें दे दिया, तुम किसी को दे। अरे हम ये पूछ रहे हैं, कोरोना का काल आया, हमने कि सभी काल बननी चाहिए, एक आध मतलब 20-25 से 50 किलो बढ़ गए हुए। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, यहाँ काढ़ा बनता है, ये न पीने वो पी जा, बोलो कर पाए? हम नहीं कर पाए। और पूजा तो रोज कर लेते, कोई बात नहीं, यही आज हमारी पूजा है। हमें भाई पूजा करने, हमें बहुत स्वाध्याय करने, दवाई के लिए तरफ से आओगे। जिन्होंने औषधि दान दिया है वे पहले तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो 10, 1 अनार 100 बीमार नहीं, 1 बीमार 100 अनार। बे आए तो बेले आए, बे आए तो बेले आए, बे आए तो बेले आए। अब तुम ईर्ष्या करो तो मर जाओ। औषधि ऐसे अपने आप आहार के साथ औषधि अपने आप मिल जाए। एक बहू थी, तो पूरा हो गया कुछ, बड़ी तकलीफ, फिर पलस्तर वस्तर चढ़ा, उसमें गला फला कुछ पड़ गया होगा, जो कुछ भी हो। उसकी ससुर एक दफे जा रहे थे शिकार जी, बोले पिताजी हमें लुआए चला। अब जीवन को पता नहीं है, शिकार जी भयाने, फिर चल बेटा, वो नम कह दी और दो चल गई। और शिकार जी यहाँ पहुंचे तो बहने पलस्तर फर्श सा अपनों काट डाला और चढ़ गई वंदना करने चल गई। और पानी बस हो, हवा लगी, जाने कौन सी रुखरी की हवा लगी, बाबू थोड़ा ठीक हो। अरे क्या हो रही थी बाद में? ये होता है जाने क्या समझे तो औषधि, हवा के माध्यम से औषधि आया है। एक औषधि रिद्धि होती है, विशल्या के स्नान के जल की भी औषधि बनती, वृषभ सेना के स्नान के जल से रोग ठीक हो जाते हैं। क्या समझा तुम? क्या पुण्य करके आए, औषधि दान दे के आए। अभी क्या है तुम्हें महिमा नहीं आती, वही पड़ी है। अभी बच्चे देख लीजिए, कैसे सुना लीजिए, वीडियो कर लो, जो कर लो, बेकार हो जाए, बस ठालू। अपने जीवन को व्यस्त बनाओ, बिल्कुल चुस्त बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म रखो, चर्या को व्यवस्थित करो। और तीसरा क्या है? अभिप्राय को समझ,
पहले नंबर की बात, अभिप्राय हमेशा सम्यक, उपयोग को सूक्ष्म, चर्या को व्यवस्थित, और नहीं तो जीवन बर्बाद है। तुमसे सोचो, मनुष्य पर्याय पहली बार मिली है ऐसा नहीं है, बहुत बार मिल चुकी। अभय दान दिया, उनको भय नहीं लगता। ऐसे ऐसे आदमी हमने देखे, वे कहते हमें रात और 8 बजे भेजते, हमें डर ही नहीं लगा। और एक चूहा खड़खड़ कर तो बम डर लगे। अपने कमरा में तारों लगाए, बंदूक मारो, पहरा दे रहे हो, और तो डरे, और जे अपन चले गए, हमें डर नहीं लगा, 12 बजे चले जाते। जिन्होंने अभय दान दिया है उनको भय नहीं होता। जिसके हृदय जिनराज बसे उनको भय कैसे हो? यानी कि भय हो नया प्रकार, भय नहीं होता। क्यों? अभयदान दे करके आए। ये भय प्रकृति है शायद तुमको करने। जिन्होंने ज्ञान ध्यान दिया वे मूढ़ नहीं होते। ग्वाला कुंद कुंद बन गया। अपने आप उसे ज्ञान स्फुरायमान हो जाता है। तब संयम बल प्रभु के मन पर यह भयो। कोर्स नहीं है जे पढ़ लो सो भयो को। आगम 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 आगम, अरे आगम देखो, आगम क्या है? किसको कहते हैं आगम? हजारों शास्त्र पढ़े और कुछ कछु नहीं। ग्रंथ पूरे कर लेना स्वाध्याय नहीं है, क्रम से ग्रंथ पूरे ना स्वाध्याय नहीं है। बोलो स्वाध्याय की परिभाषा बताई थी आपको। ग्रंथ के माध्यम से अपने को पढ़ना, ग्रंथ के माध्यम से अपने को पढ़ना, चरणान योग के माध्यम से अपनी चर्या को देखना, मिलाना, समझना, चरणान योग के अनुसार आचरण करने का प्रयास करना। ग्रंथों को 4 ग्रंथ कम पढ़े, 2 भजन कम पर सीख रहे, 2 भजन ज्यादा सीख रहे, कहा हो बात है। 4 स्तुति कमाई, 4 स्तुति ज्यादा आए, कहा हो बात है। ऐसे ही तुमने 4 ग्रंथ ज्यादा पढ़ ले, 4 ग्रंथ कम पढ़ ले, प्रमाद पोषण के लिए नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कभी ज्ञान देने वाला अज्ञानी नहीं हो पाएगा। हमें समझ में ही नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, उसकी समझ में सब आती है। तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आती, तुमने ज्ञान दान नहीं किया, ज्ञान दान की अनुमोदना भी नहीं की है। अरे देने का आनंद बिना दिए हुए कैसे मालूम पड़ेगा तुम्हें? हम ये कहते हैं मुंडाज का आहार देखने जाते थे, तो आहार में कहा दे गए, ऐसा ही हमें मिलना चाहिए। अरे भोंदू, ऐसी विशुद्धता तुम्हें होना चाहिए, ऐसी समता होना चाहिए, ऐसी दृष्टि होना चाहिए तुम्हारी। आहारदान क्या देख रहे वे? ये देख रहे मुंडाज देखो कितनी अत्याचार विवेक से भोजन कर रहे, सुधे सुधाए को भोजन सोच रहे, और फिर भी उस पौधगलिक भोजन को पौधगलिक शरीर को अर्पण कर रहे हैं और अपन सो रहे। ए शरीर जैसे कोई गाड़ी में डीजल भरा तो है, ओंगन लगा तो है, अच्छ मर्चन वृत्ति है कि नहीं, ब्राह्मणी वृत्ति है कि नहीं, उद्राग्नि प्रशमन वृत्ति है कि नहीं, गोचरी वृत्ति है कि नहीं, इतने उतने कछु नहीं। ये नहीं दिख रहे है तो ये हमें मिलना चाहिए। ये दिख रहे हैं कि देखो कितनी निष्प्रता से भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के काल में भी ज्ञाता रहा जा सकता है,
हम आए और जल्दी जल्दी हमने आधे हाथ धोए आधे नहीं धोए और बस जल्दी शुरू कर दे खाए पियो। लो ठेला बस दोनों चाटर लगी। अरे वो तो मलेच्छ हैं। इस रसना इंद्री की आसक्ति सारा व्यवहार बिगाड़ देती है, परमार्थ बिगाड़ देती है। अकेले में कछु और सामने कछु और ये नहीं है। हाँ? कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाता सांका लगा ली, वो अलग व्यवस्था है। और कोई देखने ले जाकर सांका लगा ली, वो अलग व्यवस्था है। भोजन आहार दान मोक्ष मार्ग की निमित्त क्रिया है, ये रूढ़ी की क्रिया नहीं है, ये बड़ी सेठाई का आयुमान नहीं है। व्यवस्था बना दी हमने नौका लगा दिया। नौका तो पिता के लिए लगा दी बेटा, और जो भलो है नौका तो लगाए, नहीं तो नौकरू नहीं लगाए। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। तुम योग्य सेवा करो, समाधि में सहायक हो, और क्या करोगे। अगर कोई असक्यता है तो नौकर भी लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन नौकर को नौकर मत समझो। लड़का कोई था नहीं, अंतिम समय था, सेठ जी का देहावसान होने लगा। अपने मित्र से बोले, वकील थे, बोले साहब कुछ वसीयत कर दें, हम जो सोच रहे अपने सामने पीछे से उज्जैन लाई पड़े तारे पड़े हम देखा है, हमारे के देखा है, हमारे के। हाँ बात तो ठीक है, आपकी विचार तो उत्तम, तो फिर लिख ले इतने रुपया फलानी संस्था को, इतनी फलानी संस्था को, इतने मंदिर को, इतनी जा को, कच्चे चारे का श्रावक जन का दुखिया जन दे। अरे पुण्य के उदय की संपत्ति पुण्य में लगाने लायक है, आत्मा का ज्ञान आत्मा में लगाने लायक है। पुण्य के उदय से तुम्हें मिली और पाप में लगा के तो महाविवेक है। इतने यहाँ इतने यहाँ इतने यहाँ, और फिर बोले देखो भाई पीछे को कमरा और 5,000 रुपया, बात में बहुत होते 5,000 नौकर के लिए, जाने जिंदगी भर हमारी सेवा करी और तो कोई आओ नहीं। अब जा वे आए गए, 5 रुपये आए गए और नहीं मिल रही तो जा रहे। सेवा करने तो आए नहीं। जिसने जीवन भर सेवा की वह नौकर के लिए 5,000 रुपया और एक पीछे कौन है। वसीयत हो गई, वसीयत बिक गई और उनके प्राण छूट गए। और तो ना वो भतीजी आ गई थी और फूफा जी और वो चाचा जी, और तुम जाए ज्यादा चाहते प्रदीप को फलाने को, जाए वो नाती को नाम होया कोई ज्यादा चाहते और अपने सामने ही कर दो, कार को विवाद में पड़े, हमने सब कर दो, चिंता मत करो। तो ठीक है, हम तो पहले ही कह रहे थे, बहुत समझदार है चाचा। देखो प्रदीप के लिए ही करेंगे और काउ के लिए करेंगे ही नहीं। बगल के भी और आए गए कोई कहने भांजे भांजे हुए हैं, अब मामा जी बहुत चतुर है और कैसी तबीयत है, कहाँ है भाई, तुम लोग खाओ पियो, तबीयत ठीक है। वे वहां उदम करने लगे और जे यहाँ अपने बेचारे दर्द होने लगो, नौकर ने संभाला उसको। बोले जी कबू जिंदा पे तो आए नहीं तुम्हारे, कबू देखो तो है नहीं ने। अरे अब ठीक है, वे छूट गई, बॉडी पड़ी है वहां, आग को लगा है कि जो बारिश हो आग लगाए, तो बारिश तो वही हो कि देख ले पहले समझ लो।
वकील साहब बोले भैया शांति से दफनाने दे, जाकी क्रिया तो होने दे, सब बांट लियो, देख लियो। पड़ोसी ने, एक मित्र ने उनकी क्रिया की और बाकी बात जब बांची सोनी अब हमारी गाड़ी 2 बजे जा रही, हमारी गाड़ी 11 बजे जा रही, बस चल गए। स्वार्थ का संसार। बीमार को देख के आएंगे, अब हम चलें, हमारे साथ कोई काम बताइए, काम बताओ तो हम लोग चल रहे। ये शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार है। मायाचार है। अशिष्टाचार माने मायाचार, क्रोधाचार, मानाचार, लोभाचार, ये सब अशिष्टाचरण है। शिष्टाचरण के माने क्षमा आचार, विनय आचार, सरलता, मार्दव आचार। कि जे तो तुम भेंट कर रहे हो, तो हम भेंट कर रहे तो झूठे थोड़ी कर रहे, जिनवानी के हैं भैया। वसीयत पड़ी गई तो और नौकर भगा भग के रोने लगो, अरे मालिक तुम चले गए, हमें नहीं चाहिए जो पैसा पैसा, हम तो सेवा करते रहते सो हमें बहुत मिलते, संतोष हो हमें, अब कौन की सेवा करें, अब क्या करेंगे, ये कमरा में क्या या में रहिए। ठीक है, अब वो संसार की दशा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसको भी नहीं भूली। ऐसी चालाकी होशियारी है। एक बूढ़ी माता जी अपनी बहू से तो रोज लड़ती और लड़की का पक्ष करती। एक दिन लड़के ने कहा, अम्मा कच्छो पैसा बच गया है व्यापार में आपकी, हम सोच रहे 10-10 तोले सोनों का जीवन बनवा दें बहू को और बिटिया बहन को। तो वो ढकोइया कहते हैं बहू का 15 तोले बनवा दे, बहन के लिए 5 तोले बहुत है, काहे वो तो चली आएगी। बहुत दुर्दशा होती है अंत में, ध्यान रखना। जीवन भर सेवा करने के लिए पराई बेटी आ गई तो वो पराई समझता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, और जो ले के सब चली गई बाय अपन गमले। मोह की महिमा है, ये हमारी बिटिया है, ये पराई बिटिया है। पर द्रव्य को सुख दुख का कारण मानते हैं वे जीव ज्ञानी नहीं हो पाते। अगम से निर्णय तो कर लो, कम से कम पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। और एक बहुत पॉजिटिव बात है, पर द्रव्य सुख दुख का कारण अगर होता तो पर द्रव्य अनंत काल तक रहते हैं और दुख भी अनंत हो जाता। माने पर को दुख का कारण सुख का कारण मानने वाले जीव का दुख अनंत होता है। विचार कर रहे थे हम ऊपर से सब, देखो कर्म का दोष मत देखो, कर्मण वर्गणा से भरा हुआ विश्व हो तो भले रहे, मतलब कर्म को दोष मत दो। तुम कर्म का दोष क्यों देखते हो? कर्म ने तुम्हें कैसी सुंदर जगह बैठा दिया है, सुनने को कान मिल गए, देखने को आंखें मिल गई, सुनने को जिनवाणी मिल रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ से उठोगे तो रोटी मिल जाएगी, क्या जने पूछेंगे कैसी तबीयत है। अब कर्म को काय को दोष दे रहे तुम? कर्म ने तुम्हें ऐसी सुंदर जगह बैठा दिया है, यहाँ सर्व प्रकार के साधन मिल गए, तुम्हें निमित्त मिल गए, और तो तुम कर्म को दोष दे रहे हो, जोंक बन गए।
दूध पे बैठ के और तुम दूषित रक्त पी रहे हो। तुम में सज्जनता कहाँ चली गई? गुण देखना भी सीखो। फूल कह रहे थे कांटे हमारे बड़े भैया हैं, रक्षक हैं हमारे, इन कांटों के कारण से हम बचे रहते हैं। बता, और तुम आदमी हो रहे हो जो हमेशा दोष ही दोष दिखाई देते हैं। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तुम कहते हो। ये 24 घंटे दूसरों का दोष ही देखते रहते हो। जो दूसरे का दोष नहीं देखता उसे ज्ञान कहते हैं। जिसमें धर्म सुख का कारण दिखाई देता है वो ज्ञान है। मोक्ष में सुख है, आत्मा में सुख है, ये दिखाई देता है वो ज्ञान कहलाता है। माने ज्ञान कहने से यहाँ सम्यक ज्ञान समझना, तत्व ज्ञान समझना, वेद ज्ञान समझना, बाद बाकी तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। सच पूछो, अगर उसी को अज्ञान ज्ञान मान लिया जाए तो अज्ञान किसको कहेंगे? अरे भैया, हमने त्याग किया अपने कल्याण के लिए, क्या रौब गांठने के लिए नहीं किया। रौब मत गांठना कभी त्याग का। क्या व्यवस्था नहीं बनी तो समाज बेकार है, और ये सब बेकार है, कोई काम को नहीं, बातल नहीं है, फलाने नहीं, ये नहीं। अरे भैया, तुम्हारा उदय नहीं है, नंबर 1 पे देख लो। और तुम चाह क्यों रहे हो? वर्तमान में तुम्हारी चाह जीवित हो रही है, तुम्हें इच्छा निरोध नहीं, तुम्हारा तपस्या नहीं है, तुम्हारी सारी तपस्या झूठी है। महावीर का तप कल्याण, महावीर का तप कल्याण। अरे तपस्या की भावना भाव, प्रभु का तप कल्याण मनाओ। तप प्रभु का तप कल्याण मनाओ, बोलो। अरे जोड़े तो लेने का, क्या सुनता ही जाए, देखा ही है। तप का प्रभु का तप कल्याण मनाओ। अरे भावना तप की भाव, अहो भावना तप की भाव। नहीं तुम पर को दोष लगाओ, अपना ही पुरुषार्थ जगाओ, प्रभु का तप कल्याण मनाओ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती ओ जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान